हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें रेगिस्तान के बीच दो लड़कियां 2000 फुट ऊंचे टावर पर फंस जाती हैं। ना तो उनके फोन में वहां पर नेटवर्क होते हैं, ना ही वहां पर कोई उनकी मदद करने वाला। वो कैसे जिंदा बची, आइए हम लोग देखते हैं आगे मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ पहाड़ पर चढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से डैन का हाथ पहाड़ से छूट जाता है और वो वहाँ से गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर बंधे होने की वजह से वो नहीं गिरता, वो हवा में ही लटका रहता है। वो पहाड़ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बैकी शराब पी रही होती है और आज भी बैकी अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा मिस करती है। वो अपने हस्बैंड के मर जाने के गम में बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी। वहीं बैकी के फादर उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन बैकी तो उनकी एक भी नहीं सुनती। एक दिन बैकी अपनी जिंदगी से बोर होकर बहुत सारी दवाइयां खाकर मरने की सोचती है, लेकिन तभी उसके पास हंटर का कॉल आता है और वो मरना कैंसिल कर देती है। अगले दिन हंटर उसके घर पर पहुंचती है। वो बैकी को अपने फोन में उस टावर की फोटो बताती है और बैकी से कहती है कि मैंने इस टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया है। वो बैकी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, तो बैकी भी वहाँ पर जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन वो लोग उस टावर की ओर गाड़ी से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए बैकी हंटर के फोन में कुछ उसकी पुरानी फोटो देखने लगती है। वो हंटर की एक ऐसी फोटो देखती है जिसमें हंटर के कंधे पर किसी लड़के का हाथ था। बैकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, तो हंटर बैकी को उस लड़के के बारे में बताने से मना कर देती है। उन दोनों को सफर करते करते रात हो जाती है, इसीलिए वो अपनी रात गुजारने के लिए एक होटल में रुकती हैं। वहाँ पर बैकी को पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर है, वो अपना खर्चा यूट्यूब से ही चलाती है। हंटर बैकी को बताती है कि वो दोनों जिस टावर पर जा रही हैं वो दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। इसके बाद अगले दिन वो लोग फिर से अपना सफर शुरू कर देती हैं। ड्राइविंग करते हुए हंटर अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है, जिसमें वो अपने व्यूअर को बताती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ने वाली है। कुछ टाइम और सफर करने के बाद वो दोनों टावर के करीब पहुंच जाती हैं। वहां गेट पर उन दोनों को ताला लगा हुआ मिलता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर टावर के और करीब जाने लगती हैं। रास्ते में जाते हुए उन लोगों को कुछ गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इस नजारे को भी अपने फोन में शूट कर लेती है। इसके बाद वो दोनों टावर के करीब पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना ब्लॉग बनाना बंद कर देती है। बैकी टावर की इतनी ज्यादा ऊंचाई देखकर वो बहुत ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि बैकी ने अपनी हस्बैंड डैन की मौत के बाद कभी भी इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा था। लेकिन हंटर उसको समझाती है, वो कहती है कि कुछ दूर चढ़ने के बाद तुम्हारा डर दूर हो जाएगा, इसीलिए अब बैकी भी मान जाती है। हंटर बैकी की कमर में सेफ्टी वायर बांध देती है और दोनों उस टावर पर चढ़ने लगती हैं। वो टावर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था, यहाँ तक कि उसमें जंग भी लग चुकी थी। उस टावर की सीढ़ियां भी हिलने लगी थी और नट बोल्ट भी खुलने लगे थे, लेकिन बिना कुछ देखे वो लोग चढ़ती ही जा रही थी। तभी बैकी के हाथ से सीढ़ी का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। बैकी उसको देखकर डर जाती है, लेकिन बैकी फिर से हिम्मत कर उस टावर पर चढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके वो लोग टावर की आधी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, यानी कि 1000 फुट। वो दोनों वहाँ पर थोड़ी टाइम तक आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से चढ़ने लगती हैं। थोड़ी टाइम और चढ़ने के बाद वो लोग 1800 फुट ऊपर पहुंच जाती हैं, यानी कि अब उनको 200 फुट और चढ़ना था। इतने ऊपर आने के बाद बैकी को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। डर से कहती है कि हमें अब लौट जाना चाहिए, लेकिन हंटर उससे कहती है कि हम इतनी ऊंचाई पर आने के बाद हार कैसे मान सकते हैं। ये सब बात सुनने के बाद बैकी भी अब चढ़ने लगती है। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता और कठिन हो जाता है। जैसे जैसे वो दोनों और ऊंचाई पर जाती हैं, हवा का प्रेशर वैसे और तेजी से लगने लगता है। बैकी को अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वो दोनों सीढ़ियों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके नट बोल्ट खुलने लगते हैं। वो दोनों इस बात से अनजान और ऊपर चढ़ती रहती हैं। फाइनली सही सलामत दोनों टावर के ऊपर चढ़ जाती हैं। ऊपर चढ़ने के बाद हंटर अपना ब्लॉग बनाने लगती है। हंटर अपने ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल करती है। हंटर अपने व्यूअर को दिखाने के लिए टावर से नीचे लटक जाती है, और यही सेम चीज वो बैकी को करने के लिए भी कहती है, लेकिन बैकी उसको ये सब करने से मना करती है। तो हंटर उससे कहती है कि ये डर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद बैकी हंटर का हाथ पकड़कर टावर से लटक जाती है। इसके बाद बैकी वापस से टावर पर चढ़ाती है। यहाँ पर बैकी अपने साथ अपने हस्बैंड की अस्थियों को लेकर भी आई थी। वो अपने हस्बैंड की अस्थियों को यहीं से विसर्जित कर देती है। उस मोमेंट को याद कर दोनों इमोशनल हो जाती हैं। इसके बाद दोनों नीचे जाने का डिसाइड करती हैं और सेफ्टी वायर को बांधने लगती हैं। सबसे पहले बैकी नीचे उतरने लगती है। वो सीढ़ी पर पहला कदम जैसे ही रखती है, सीढ़ी वैसे ही टूट जाती
जाती है और सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन सेफ्टी वायर बंधे होने की वजह से वो बीच में ही लटक जाती है और हंटर उसे किसी तरह से वापस से ऊपर खींच लेती है। वो दोनों बहुत जोर से रोने लगती हैं क्योंकि उनको नीचे जाने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। बैकी अपना फोन चेक करती है, लेकिन उसके फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी टावर के बीच में लटक गया था। उन दोनों को टावर के ऊपर एक इमरजेंसी बैग दिखता है। उस बैग को खोलने पर उसमें से एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। बैकी हंटर के ऊपर बहुत जोर से भड़कने लगती है, लेकिन हंटर उसे ये कहकर चुप करा देती है कि कोई ना कोई हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगा। तभी हंटर देखती है कि बैकी के पैर में से तो खून निकल रहा है क्योंकि उसको वो चोट सीढ़ियों से नीचे गिरते वक्त लग गई थी। इसीलिए हंटर बैकी के पैर में अपनी शर्ट उतार कर बांध देती है। तभी बैकी और हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने फोन में हेल्प मैसेज लिखकर फोन को नीचे लटकाने लगती हैं कि वो उनका मैसेज नेटवर्क आने पर किसी न किसी तक पहुंच जाए, लेकिन उनका ये आइडिया भी फेल हो जाता है। इसके बाद उन दोनों को लगता है कि जमीन पर नेटवर्क जरूर होगा, इसीलिए वो अपने फोन को जूते में रखकर जमीन पर नीचे फेंक देती हैं और वो दोनों बैठकर किसी का वहां पर आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहां पर उन दोनों को एक आदमी अपने डॉग के साथ दिखाई देता है। उस आदमी को देखकर वो दोनों अपनी मदद करने के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से उनकी आवाज नीचे ही नहीं जाती। वहाँ पर हम उस फोन को भी देखते हैं जो हंटर ने जूते में डालकर नीचे फेंका था। वो फोन पूरी तरीके से टूट गया था। वो आदमी उन दोनों की आवाज को नहीं सुन पाता और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो आदमी फोन पर बात कर रहा था। तभी बैकी और तेज हेल्प के लिए चिल्लाती है और अपने दूसरे जूते को जमीन पर नीचे फेंक देती है कि उस जूते के गिरने की आवाज सुनकर वो आदमी उन दोनों को देख ले। लेकिन वो आदमी बात करने में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि वो उस आवाज को भी नहीं सुन पाता। तभी हंटर फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन बैकी उसे रोक देती है। बैकी उससे कहती है कि अभी दिन का समय है, कोई भी फ्लेयर गन की तरफ ध्यान नहीं देगा और अब इन दोनों का ये आइडिया भी फेल हो जाता है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी इन दोनों को अपनी गाड़ी के पास दो आदमी और दिखाई देते हैं जो वहाँ पर पार्टी करने के लिए आए होते हैं। बैकी और हंटर डिसाइड करते हैं कि थोड़े अंधेरे हो जाने पर वो दोनों फ्लेयर गन चला देंगे, जिससे वो दोनों फ्लेयर गन को देख लेंगे और हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। कुछ टाइम बाद रात हो जाती है और बैकी अपनी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है। वो दोनों आदमी उन दोनों को देख लेते हैं। बैकी अपना हाथ हिलाकर उन दोनों से मदद मांगने के लिए चिल्लाती है। वो दोनों दूरबीन से देखते हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की गाड़ी के पास जा रहे थे। ये देखकर हंटर और बैकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन वो आदमी उन दोनों की मदद करने की बजाय उन दोनों की गाड़ी उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर हंटर और बैकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। अब हंटर और बैकी के दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि वो आखिर में क्या करें, इसीलिए दोनों वहीं पर बैठकर आपस में बातें करने लगती हैं और उन दोनों की धीरे धीरे रात कट जाती है और अगली सुबह होती है। अगली सुबह बैकी अपना फोन चेक करती है। वो देखती है कि उन दोनों को टावर पर चढ़े हुए 24 घंटे हो चुके हैं। उन दोनों को बहुत जोर से भूख और प्यास भी लगने लगी थी, इसीलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो सेफ्टी वायर की सहारे नीचे जाएगी और अपने बैग को लेकर आएगी। इसके बाद वो सेफ्टी वायर को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। उन दोनों का बैग टावर की एक डिस्क पर रखा हुआ था। अब बैग तक पहुंचने में हंटर का सेफ्टी वायर थोड़ा कम पड़ जाता है, इसीलिए वो सेफ्टी वायर को खोलकर डिस्क पर खूंद जाती है। इसके बाद वो अपने बैग को उठाती है और उसमें से पानी की बोतल निकालकर पानी को पीने लगती है। इसके बाद वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को सेफ्टी वायर पर लटका देती है और खुद भी कूदकर उस सेफ्टी वायर को पकड़ लेती है। ऊपर बैठी हुई बैकी हंटर का सेफ्टी वायर खींचने लगती है। हंटर भी अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी थी। वो ऊपर चढ़ने ही वाली थी, तभी अचानक से सेफ्टी वायर उसके हाथ में से छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। ये सब देखकर बैकी की धड़कन बहुत तेजी से चलने लगती है, लेकिन बैकी जैसे ही डरते हुए नीचे देखती है तो उसे हंटर रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। हंटर के हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसीलिए बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद हंटर एक हेल्प नोट लिखकर उसे ड्रोन में फंसा देती है। ड्रोन को एक होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी थी। अब रात हो जाती है। तभी बैकी को एक सपना आता है कि हंटर की नीचे गिरने से मौत हो चुकी है और उसके शरीर को गिद्ध खा रहे हैं और वो अचानक से उठती है। तब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। तभी बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी हुई लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है, लेकिन वो लाइट टावर के और ऊपर एक पाइप में लगी हुई थी, इसीलिए वो उस पाइप पर चढ़ने लगती है और वो उस लाइट तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो ड्रोन के चार्जर को उस प्लग में लगाती है, लेकिन वो प्लग ढीला था, इसीलिए ड्रोन का चार्जर बार बार हिल रहा था। इसीलिए बैकी को ड्रोन चार्ज करने के लिए प्लग को पकड़े ही रहना था। अब बैकी ड्रोन चार्ज करने के लिए प्लग पकड़कर वहीं लटकी रहती है। कुछ टाइम लटकने के बाद बैकी के हाथ पैर बहुत
बहुत जोर से दर्द करने लगे थे। तभी अचानक से वहाँ पर गिद्ध आते हैं और बेकी के ऊपर अटैक करने लगते हैं और बेकी के हाथ से वो बैग छूट जाता है। कुछ टाइम के बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और बेकी ड्रोन को लेकर नीचे आ जाती है। उसके बाद बेकी उस ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में जाते हुए ड्रोन की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और ड्रोन टूटकर नीचे गिर जाता है और वो दोनों हंटर और बेकी हार मानकर बैठ जाती हैं क्योंकि इन दोनों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। शाम के टाइम वहाँ पर बहुत जोर जोर से हवाएं भी चलने लगी थी, जिस कारण इन दोनों का बचना नामुमकिन था और बेकी को बहुत जोर से नींद आ रही थी, इसीलिए वो वहीं पर सोने लगती है। लेकिन हंटर बेकी को सोने से मना करती है क्योंकि उन दोनों के सोने के बाद गिद्ध उनके ऊपर हमला करने लगते थे। तभी बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है, लेकिन हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे गिरा हुआ है। तभी बेकी को ये पता चलता है कि हंटर के हाथ में से जब वो रस्सी छूटी थी तो हंटर डेस्क पर गिरने की जगह वो नीचे गिर गई थी और उसकी मौत वहीं पर हो चुकी थी, यानी कि बेकी का ये सब एक वहम था और वो इतने टाइम से अकेले ही सरवाइव कर रही थी। कुछ टाइम बाद रात हो जाती है, वहाँ पर हवाएं भी बहुत जोर जोर से चलने लगती हैं। तभी बेकी अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है और बहुत जोर जोर से रोती भी है। और दूसरी तरफ बेकी के फादर भी उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। कुछ टाइम बीतने के बाद सुबह हो जाती है, बेकी अभी भी सोई हुई थी। तभी वहाँ पर एक गिद्ध आता है और बेकी का मांस लोचकर खाने लगता है, लेकिन अब बेकी को भी बहुत जोर से भूख लगी थी, इसीलिए वो नींद से जागकर अचानक से गिद्ध को पकड़ लेती है और गिद्ध को मारकर उसको कच्चा ही खाने लगती है, जिससे उसमें कुछ जान आती है। तभी थोड़े से नेटवर्क मिलने के बाद बेकी द्वारा रिकॉर्ड मैसेज उसके डैड के पास पहुंच जाता है। वो टावर के पास जाने से पहले पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। बेकी के डैड जैसे ही उस टावर के पास पहुँचता है वो वहाँ पर देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी। ये सब देखने के बाद उसको लगने लगा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी अचानक से बेकी के फादर को बेकी पुलिस की गाड़ी के बगल में दिखाई देती है। इसके बाद बेकी अपने फादर को भी देख लेती है और दोनों गले लगते हैं। इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।